हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल चलता है तो किस तरीके से प्रोसीडिंग रहती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर 20, जो हमें बताता है जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स को चलाया जाता है तो क्या प्रोसेस रहता है। तो चैप्टर 20 हमें बताता है मजिस्ट्रेट के सामने वारंट ट्रायल के बारे में। वारंट ट्रायल के बारे में तो तीन तरीके के ट्रायल होते हैं, एक होते हैं वारंट, एक होता है समन और एक होता है समरी। समरी ट्रायल जहाँ पे पेटी ऑफेंसेस का ट्रायल होता है, मतलब छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, वहां पर उसका ट्रायल किया जाता है समरी ट्रायल में। समन ट्रायल वो ट्रायल होता है, समन ट्रायल जहां पर पनिशमेंट जो है वो अप टू 2 इयर्स की दी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ट्रायल कंडक्ट होता है तो समन ट्रायल होता है, और होता है एक वारंट ट्रायल जहां पर पनिशमेंट 2 इयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी जा सकती है। तो बेसिकली ऑफेंस किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस सिचुएशन में वारंट ट्रायल होना है या समन ट्रायल होना है। तो वारंट ट्रायल तब होगा तब ऑफेंस इस तरीके का है जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक उस पर्सन को डेथ पेनल्टी, इनफैक्ट डेथ पेनल्टी जो है, डेथ पेनल्टी की उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब वारंट ट्रायल होता है मजिस्ट्रेट के सामने तो किस तरीके से होता है, क्या स्टेप्स रहते हैं। सेक्शन 261, सेक्शन 261 हमें बताता है मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस आया तो कोई केस जो मजिस्ट्रेट के सामने है ट्रायल के लिए तो कैसे आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। कैसे, पुलिस रिपोर्ट पर, मतलब जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ था उसकी एफआईआर की गई थी एंड फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई थी और पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को प्रोड्यूस करी थी। दूसरा, जहां पर कंप्लेंट आती है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास या कोई इंफॉर्मेशन आती है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिसके बेसिस पर हमारे मजिस्ट्रेट क्या लेते हैं, कॉग्निजेंस। तो दो तरीके से ट्रायल जो है हो सकता है, एक हो सकता है जहां पर पुलिस रिपोर्ट आई हो और दूसरी सिचुएशन जहां पर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई हो। तो हम 261 के पार्ट ए में बात करेंगे। पार्ट ए में गिवन हमें सेक्शन 261 से लेकर 265 तक। तो जहां हमें बताया गया है वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट बिफोर मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, वारंट ट्रायल। हमें पता चल गया वारंट ट्रायल का मीनिंग। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट का मीनिंग हमें पहले से ही पता है। और मजिस्ट्रेट के सामने बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है, मजिस्ट्रेट के सामने। तो सेक्शन 261 ने क्या बोला, सेक्शन 261 ने बोला कि जो भी सेक्शन 230 हमें याद है, सेक्शन 230, सेक्शन 230 में क्या होता है, सेक्शन 230 में एक्यूज पर्सन को डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं कितने दिन के अंदर अंदर, 14 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हो गया एक्यूज पर्सन, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक्यूज पर्सन को क्या दे, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे, जैसे एफआईआर की कॉपी दे, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दे, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी जो इंपॉर्टेंट थिंग मिली है वो सब के सब जो है मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को बताता है कि मेरे को ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है। तो एफआईआर की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी एक्यूज पर्सन को देनी होती है विद इन 14 डेज, जब से मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज प्रोड्यूस हुआ है। तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। इस डॉक्यूमेंट से क्या रिलेवेंस है एक्यूज पर्सन के लिए, इसी से तो पता चलेगा एक्यूज पर्सन को कि मेरे अगेंस्ट कौन सा ऑफेंस हुआ है, मुझे क्या डिफेंस प्रिपेयर करना है। तो किस तरीके का डिफेंस मुझे प्रिपेयर करना है, क्या चार्जेस मुझ पे लगाए गए हैं,
वो पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर से उस पर्सन को, एक्यूज को पता चलेगा। अब वो अपना डिफेंस तैयार करेगा, अब आया नेक्स्ट सेक्शन 262। सेक्शन 262 के कहता है डिफेंस तैयार करने के लिए अगर एक्यूज पर्सन को अपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगानी है तो वो अपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकता है। ये हमने पढ़ा था जब कोर्ट ऑफ सेशन के सामने भी प्रोसीडिंग होती है तो एक्यूज पर्सन अपनी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाता है। कितने दिन में? 60 डेज। 60 डेज कब से देखेंगे? जब से उसको ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज पर्सन अपनी जो है एप्लीकेशन लगा सकता है डिस्चार्ज करने के लिए। क्या कहेगा कि सर मैंने तो, जज साहब मैंने तो कोई क्राइम किया ही नहीं है, तो प्लीज आप मुझे क्या कर दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए। तो ऐसी एप्लीकेशन एक्यूज पर्सन लगा सकता है। अब सारी की सारी बात कहाँ आ गई? हमारे जज पर। किस पर? जज पर। जज जो है एग्जामिनेशन करता है। किसका एग्जामिनेशन करता है? हमारे एक्यूज पर्सन का करता है, प्रोसिक्यूशन को करता है। तो दोनों को ही एग्जामिन करेगा, उनको सुनेगा क्या कह रहे हैं वो, क्यों ऐसा जो है क्राइम का जो है एक्यूजेशन किया जा रहा है, क्या सामने वाले ने क्राइम किया है, जिसपे एक्यूज की बात सुनेगा, एक्यूज क्या कह रहा है कि उसने क्राइम किया है नहीं किया। तो एग्जामिनेशन होगा, हियरिंग होगी एंड फाइनली जज को लगेगा तो वो उस पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं, एक्यूज को, कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, कोई क्राइम इसने किया ही नहीं है। अगर जज को ऐसा लगता है तो वो डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर जज को लगेगा कि नहीं डिस्चार्ज नहीं करना, इसने कुछ ना कुछ क्राइम किया है, ऐसा लग रहा है, आगे केस बन सकता है, आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो हमारे जज साहब क्या करेंगे? आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो हमने प्रोसेस पहले देखा था जब कोर्ट ऑफ सेशन के सामने था, वही प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये जो डिटेल थी वही डिफरेंट है। जहां हमने एक्यूज पर्सन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, अब एक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होगा, पुलिस उसे प्रेजेंट करेगी। अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है, नहीं किया अरेस्ट तो अपने आप प्रेजेंट होएगा, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में और अपना जो है एक्यूज पर्सन अपना एप्लीकेशन लगाएगा डिस्चार्ज के लिए। फिर जज देखेंगे कि डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। 263 क्या कहता है? 263 हमने बात कर ली कि जज जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं उस पर्सन को, अगर डिस्चार्ज नहीं करना तो प्रोसीड करेंगे, मतलब केस में आगे बढ़ेंगे। जब केस में आगे बढ़ते हैं तो जज क्या करते हैं? चार्जेस फ्रेम करते हैं। क्या एक्यूजेशन, क्या आरोप लगे हैं, इनकी फ्रेमिंग करते हैं हमारे जज। अब जब ये फ्रेमिंग हो गई कि भाई तूने ये काम किया है, आपके ऊपर ये ऑफेंस के जो है चार्जेस लगे हैं, तो ये एक्यूज पर्सन को रीड किया जाता है, पढ़कर सुनाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। अगर पढ़ने से उसे समझ नहीं आ रहा तो उसको अच्छे से समझाया जाएगा कि आपने ये ऑफेंस किया है, इस टाइम किया है, यहाँ किया है, इस पर्सन के साथ किया है। ठीक है, तो अब एक्यूज पर्सन को क्या पूछा जाएगा? क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं? क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? और अब हमारे एक्यूज के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो अपने आप को दोषी मान ले या वह अपने आप को दोषी नहीं मान सकता। अगर वो अपने आप को दोषी मानता है तो फिर, अगर वो अपने आप को दोषी मानता है तो क्या होगा? कन्विक्शन। अगर वो अपने आप को दोषी नहीं मानेगा तो क्या होगा? आगे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। क्या होगा? आगे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। तो दो सिचुएशन होगी, एक्यूज पर्सन से पूछा जाएगा क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? अगर एक्यूज कहता है हाँ, तो हो सकता है उसका कन्विक्शन। लेकिन ये कन्विक्शन भी जो होता है वो हमारे जज की डिस्क्रिप्शन पर होता है। क्या होता है? जज की डिस्क्रिप्शन पर होता है। अगर जज को लगता है कि हाँ इसको कन्विक्ट कर देना चाहिए तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो आगे प्रोसीडिंग चलाई जाएगी।
तो 264 ने हमें क्या बताया, कन्विक्शन के बारे में। और ये कब होता है, जब हमारे मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इस पर्सन को कन्विक्ट कर देना चाहिए, ये खुद को दोषी मानता है और है भी ये दोषी, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे प्रोसीडिंग बढ़ी और बात आई चार्जेस फ्रेमिंग की। फिर एक्यूज पर्सन को बताया गया, एक्यूज ने बोला हाँ या ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे की प्रोसीडिंग। अब मान लेते हैं कि हमारे आगे की प्रोसीडिंग चल रही है, कन्विक्शन नहीं हुई है, तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, भाई ये तो मान नहीं रहा, तो अब प्रोसिक्यूशन को बोला जाएगा। प्रोसिक्यूशन, आप अपने एविडेंसेस लाइए और प्रूफ करिए कि एक्यूज पर्सन ने क्या क्राइम किया है। एक्यूज पर्सन, प्रोसिक्यूशन, आप जो है एविडेंसेस लाइए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा प्रोसिक्यूशन क्या लाएगा, अपने विटनेस लाएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट लाएगा, कोई भी थिंग है तो थिंग लाएगा। इसका शॉर्ट हम WTD भी लिख सकते हैं, WTD। जब भी हमें मेंस के आंसर राइटिंग करने होंगे या कहीं भी हमें आंसर राइटिंग करना होगा किसी भी ग्रेजुएशन के एग्जाम में, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हमें बहुत हेल्प करती है। तो WTD विटनेस को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी थिंग को प्रोड्यूस करेगा, कौन, प्रोसिक्यूशन। जिस डेट पे कहा जाएगा उस डेट पर प्रेजेंट करेगा। अब प्रोसिक्यूशन जितने भी विटनेसेस लाया है उन सबका, उनमें से किसी का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जज को लगता है कि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, बाद में कराएंगे, जब सब विटनेसेस को सुन लिया जाएगा उसके बाद कराएंगे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला स्टेप जो है डेफर भी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस दे दिए, अब प्रोसिक्यूशन की बातों को सुन लिया गया है, अब क्या होगा, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस देने के बाद अब हम बात करेंगे डिफेंस की, और डिफेंस को लेता है हमारा एक्यूज्ड पर्सन जो है हमारा डिफेंस लेगा। अब एक्यूज पर्सन को बोला जाएगा, भाई ये तो ऐसे ऐसे एविडेंसेस दिखा रहे कि आपने जो है क्राइम किया है, आपका क्या कहना है। तो फिर एक्यूज पर्सन जो है अपने विटनेसेस वगैरह को प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या थिंग है उसको प्रोड्यूस करेगा, और इनको प्रोड्यूस करवाने के लिए समन इशू प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा। लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये इशू प्रोसेस स्टार्ट करने से हमारा जो है टाइम वेस्ट हो सकता है, बेकार में कर रहा है, बेखाम में कर रहा है, तो कोर्ट नहीं भी करवाएगा इशू प्रोसेस को स्टार्ट। तो अब एक्यूज अपना डिफेंस लेगा। अब फाइनली कहाँ हम आ गए, तो हमारे जज ने, मजिस्ट्रेट ने दोनों पार्टीज को सुन लिया, प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज्ड को भी, प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया, एक्यूज्ड को भी सुन लिया। अब फाइनली उसे क्या लग रहा है, उस बेसिस पर वो अपना डिसीजन देगा, या तो वो एक्विट कर देगा या फिर वो कन्विक्ट कर देगा और अपनी जजमेंट देगा। और ये जजमेंट हमारी आएगी अंडर सेक्शन 271। सेक्शन 267 से लेकर 270 तक बात करता है उन सिचुएशन के बारे में जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर आगे प्रोसीडिंग करते हैं। अभी हम वो वाला प्रोसेस पढ़ रहे हैं जहां पर पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेकर ट्रायल कर रहे हैं, और ये सिचुएशन तब आती है 267 से 270 जब मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेकर कंप्लेंट पर या इंफॉर्मेशन पर आगे ट्रायल किया था। तो इसलिए 271 में बताया गया हमें एक्विटल या कन्विक्शन के बारे में। तो कन्विक्शन कब होगी, जब मजिस्ट्रेट को लगेगा क्राइम हुआ है, इसी पर्सन ने किया है। एक्विटल कब होगा, जब मजिस्ट्रेट को लगेगा कि कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, तो एक्विटल हो जाएगा। फाइनली जब कन्विक्शन हो रहा होगा उसके बाद सेंटेंस जो है, पनिशमेंट का सेंटेंस पास किया जा रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में एक्यूज्ड पर्सन क्या बोलता है, साहब मैंने तो जो है क्राइम फर्स्ट टाइम किया है या मुझसे गलती से हो गया, आज के बाद नहीं करूंगा, तो मेरी पनिशमेंट जो आपने रखी है उसको थोड़ा सा कम कर दो। तो ऐसी प्ली जो है हमारा एक्यूज्ड पर्सन रख सकता है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट इस बात को सुनेंगे, देखेंगे क्या करना चाहिए और डिसीजन देंगे।
इसी समय हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना है, लाइक प्रीवियस कन्विक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब इस पर्सन ने पहले कोई क्राइम तो नहीं किया, अगर पहले क्राइम किया होगा तो इस बार इसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, तो इसलिए प्रीवियस कन्विक्शन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मजिस्ट्रेट जो है देखेंगे प्रीवियस भी कन्विक्शन हुई है कि नहीं। अगर वो पर्सन मना कर रहा है कि उसकी मैंने तो कोई भी पहले कोई कन्विक्शन हुई ही नहीं है, बिल्कुल मना कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है एविडेंसेस के लिए सर्च करेंगे, लेकिन प्रीवियस कन्विक्शन के टाइम पर हमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी पूरा ट्रायल चल रहा है तो हम प्रीवियस कन्विक्शन वाले पॉइंट को कहीं भी ना लाए। प्रोसिक्यूशन जो है प्रीवियस कन्विक्शन वाले पॉइंट को मजिस्ट्रेट के सामने कहीं भी ना रेस करे कि इसे तो पहले भी क्राइम किया हुआ है, ये क्राइम भी इसी ने किया होगा। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के माइंड में आता है कि ये पर्सन जो है पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, पहले भी क्राइम कर चुका है, तो ये क्राइम जो है इसने करा ही होगा। तो इसलिए प्रीवियस कन्विक्शन वाली बात ड्यूरिंग द ट्रायल नहीं होती, सिर्फ लास्ट में जाके होती है जब वो कन्विक्ट हो जाता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस का जब पुलिस रिपोर्ट पर हमारे मजिस्ट्रेट ट्रायल को करते हैं। कौन से ट्रायल? वारंट ट्रायल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जब हमारा मजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल करता है लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, कंप्लेंट पर या इंफॉर्मेशन पर। मजिस्ट्रेट को कोई कंप्लेंट मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती है, उस बेसिस पर वो वारंट ट्रायल करता है। और सेक्शन 267 से लेकर 270 तक उसमें प्रोसेस गिवन है। Thank you.